दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मैं आज बात कर रहा हूं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मकसूद अहमद जी से। कांग्रेस की तैयारी क्या कुछ कमजोर लोग बता रहे हैं। अब आप बताएं कि कांग्रेस की तैयारी कहां है चुनाव को लेकर। जो लोग कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं समझते हैं वो इस तरह की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की मजबूती की बात की जाए, अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, सतना जैसे शहरी व्यापारिक क्षेत्र में, और लोगों ने, जनता ने कांग्रेस का पर विश्वास किया है और इन भारतीय जनता पार्टी से ये त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए ये कमज़ोर लोग जिन्होंने कांग्रेस को समझा नहीं है और जो भक्त टाइप के हैं वो लोग बोल रहे होंगे कांग्रेस अपनी तैयारी की हुई है। आखिर कांग्रेस की तैयारी किस स्तर पर चल रही है? हमारी कांग्रेस की तैयारी वार्ड स्तर से हो चुकी है और वार्ड वाइज और महापौर का पूरे सतना नगर निगम के 45 वार्ड के अंदर जिस प्रकार से हमें अपने प्रत्याशी उतारने के लिए पार्टी स्तर पर जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम करना चाहिए था, उसको हमने पूर्ण कर दिया है। मतलब ये मान के चलें कि आपका सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे नहीं बल्कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। अब कितनी हिम्मत इस सरकार की चुनाव कराने की है उस पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने हिम्मत कर लिया तो हमारे सैनिक जो है, कांग्रेस के सब लोग जो है इस नगर निगम के चुनाव में अपनी आहुति और अपनी योगदान देने के लिए तैयार है। चलिए, अब सेना की तैयारी के पहले मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि क्या आपको लगता है कि सरकार चुनाव कराएगी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि इनकी नीयत जिस प्रकार से है, उस नीयत को देखते हुए इनको मालूम है कि किसान 102 दिन से आंदोलनरत है और उस किसान का दर्द हिंदुस्तान के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सब किसान जान रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। जब आदमी घर से निकलता है तो पेट्रोल पंप में जब गाड़ी में तेल भराने के लिए जाता है तो उससे पहले अपने बटुआ को तलाशता है। गृहिणियों का ये हाल है कि डीजल गैस सिलेंडर वगैरह का इतना बेतहाशा दाम बढ़ चुका है कि उनको उसका दर्द का एहसास है। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीति रीति उससे आजिज आ चुकी है जनता, और इन सब चीज़ों का एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो चुनाव कराने की जल्दी हिम्मत कर पाएगी। आपने महंगाई की बात की। जब कांग्रेस की सरकार थी, 2 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ता था तो पूरे देश में बीजेपी हाय तौबा मचाती थी, लेकिन कांग्रेस उस स्तर का कोई विरोध नहीं कर पा रही। पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है। देखिए, विरोध हमने हर स्तर पे किया है, लेकिन हम कांग्रेस के लोगों का गांधीवादी तरीका होता है। इनका विरोध दिखा करके अराजकता फैलाना होता है। इन्होंने अराजकता फैला करके समूह इकट्ठा करते हुए और जिस तरह से देश में अपने आप को प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कब्जा करने का बात बताया है, आज वही लोग इनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो जब जहाँ पर भी कहीं आंदोलन प्रदर्शन होता है तो अब ये लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में हमारे सतना में हमारे नवयुवक NSUI के और यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने जब आंदोलन करना चाहा तो इन्होंने जाके रात को घरों में जाकर के पुलिस के पहरा बैठलवा दिया और उनको एक तरह से नजरबंद कर दिया। तो ये पुलिस को आगे करके और जिस तरह से प्रशासन चलाना चाहते हैं, ये इनकी अपनी रीत नीति है। तो मेरा ये मानना है कि आंदोलन प्रदर्शन हमने पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। तो आपके आंदोलन से जनता कितनी आपके साथ जुड़ रही? जनता तो अपने दर्द को खुद उसको एहसास है। आज कैट जैसा व्यापारिक संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहा था अभी तक, और उससे जुड़े हुए लोग अधिकतर जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, RSS जुड़े हुए हैं। आज वो लोग भी उस दर्द से छटपटा रहे हैं और अपनी दुकानें स्वयं अपनी इच्छा से बंद कर रहे हैं। तो अब तो उनके अंदर भी दर्द खुद छलकने लगा इस भारतीय जनता पार्टी की नीति। चलिए, कांग्रेस सेना की बात करें तो कहाँ तक हमारी सेना तैयार हो चुकी है? हमारी वार्ड से लेकर के हमारे सेक्टर से लेकर हमारा मंडलम से लेकर के हमारा ब्लॉक और जिला स्तर पे जो हमारी नगरीय क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहने वाले प्रत्येक वार्ड का कार्यकर्ता हमारा अपने अपने वार्ड में कार्य करने के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए और कांग्रेस के जो घोषित करने वाले प्रत्याशी उनके लिए तैयार है। क्या ऐसा मानकर चलें कि प्रत्याशी लगभग कांग्रेस ने तय कर ली है? नहीं, तय करना तो अपने प्रदेश स्तर का काम है, लेकिन हमसे जो यहाँ से प्रस्ताव मंगाने की बात कही है, हमने अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे मंगवाई है, जो उम्मीदवारी अपनी जताना चाहते हैं,
और जो समिति जिला स्तर पर बनी है उस समिति की बैठक होना है, उसके सामने रखने के बाद प्रस्ताव पास करेंगे और प्रयास यही करेंगे कि प्रत्येक वार्ड से एक एक कैंडिडेट ही सब लोग मिल करके यहाँ से निर्धारित कर लें, जिस पर कि हमारे आला कमान, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जी उस पर मुहर लगा सकें। मतलब आपसे जो प्रस्तावित नाम मांगे गए हैं, आप सिंगल नेम भेजने की बात कर रहे हैं, तो मतलब उसी नाम को हम फाइनल मान के ही तो चलें। हम तो प्रस्ताव जो वहाँ पर पास करेंगे और उस पर जो हमको उम्मीद होगी कि जो सब सम्मति से कमेटी के लोग तय कर लेंगे और उसको भी उसी को जो है तो प्रदेश स्तर जो है तो वो करेगा। लेकिन अगर प्रदेश में किसी प्रकार से ऐसी कोई और वजूहात के कारण जो है तो किसी का नाम और चेंज करना होगा तो उनका विशेषाधिकार है, वो भी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब लगभग माने कि जिला अपनी कमेटियां तैयार कर चुका है और जिला कमेटी को ही प्रदेश फाइनल करेगा, नहीं, अगर किसी पे विवाद नहीं हुआ तो। नहीं, अभी हमने जो है अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। अब आने वाले दिनों में ही शीघ्र ही हमारी जिला स्तरीय जो चयन समिति उसकी बैठक होने वाली है। उस बैठक में उस प्रस्ताव को रख करके उसको पास किया जाएगा। उसके बाद जो है जो प्रस्ताव पास होकर के प्रयास यही रहेगा कि एक एक नाम पास हो जाए और एक एक नाम जो भी पास होगा या किसी में 2 नाम भी आता है तो उसको उसी प्रस्ताव को जो है हम अपने प्रदेश स्तर पर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।